जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न को एक एक करके आपको सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या रेखा पर √2 का मान हम कैसे निर्धारित करेंगे उसको देखते हैं। एक सरल रेखा लेते हैं, ठीक है, इसका एक बिंदु हम O बिंदु लेते हैं, यहाँ से बराबर दूरी पर लेते हैं। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से 1 यूनिट इसके ऊपर लंब डालते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लंब मैंने डाल दिया। जितना दूरी हमारा यहां से यहां की दूरी है, इसका नाम O देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम हम B देते हैं, P देते हैं इसका नाम। मान लो ये हमारा P बिंदु है और ये हमारा B बिंदु है। यहां से यहां मेरा 1 यूनिट है और ये भी मेरा 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, O से B को मिला देते हैं। O से B को हमने मिला दिया। ये किस प्रकार का एंगल दिखने में आ रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू, ये कर्ण हो जाता है तो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। अब OP इज इक्वल टू कितना, OP बराबर हमने 1 यूनिट लिया है तो 1 हो जाएगा, और PB बराबर कितना, यहाँ भी हमने 1 लिया है, PB इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी √2 हो गया। यानी ये मेरा कर्ण जो आया OB, यहाँ लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू मेरा कितना आया, √2 आया। ठीक है, यानी ये वैल्यू जो मेरा आया वो कितना आया, √2 आया। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में हम इस बिंदु से OB को त्रिज्या लेकर के एक चाप काटते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रख के देखिए, मैं आपको पेन से चाप काट के बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने एक चाप काटेंगे इस तरह से, तो इस तरह से जो चाप कटेगा वो आके यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो चाप आएगा वो इस तरह से ऐसे होकर के टच करेगा, यहाँ पे इस बिंदु पे टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कट रहा है। मान लीजिए ये हमारा R बिंदु है, R बिंदु देते हैं, तो हमारी संख्या रेखा पर ये बिंदु जो है यानी OR जो है वह कितना है, ये हमारा √2 होगा। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.141 ऐसे आता है। ठीक है, तो देखिए 1 से अधिक है और OP बराबर 1 है तो इससे अधिक होगा, यानी R बिंदु पर जो हमारा है वह √2 निर्धारित होगा। यही कहता है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करने के लिए, तो √2 का स्थान क्या हो जाएगा, ये R बिंदु हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है बच्चों, कहता है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो एक वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है, और इस बिंदु पर एक बिंदु हम O बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा O बिंदु है, यहाँ से 1 यूनिट लेते हैं, इधर भी 1 यूनिट हो जाएगा। मान लो हमारा ये A है, इसको और आगे तक बढ़ाते हैं, आप स्केल से बढ़ाइएगा आराम से। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 2 यूनिट है, ये हमारा 3 यूनिट हो गए। अब जितना दूरी हमने यहाँ से यहाँ पे लिया है, ठीक है, मान लीजिए हमको ये बिंदु है 1 यूनिट का, ये हमारा ये बिंदु है 1 यूनिट है। ये जितनी दूरी मेरी यहाँ से है, ये पर एक लंब डालते हैं 1 यूनिट का, उतना ही दूरी पर एक लंब डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप स्केल से बिल्कुल नाप के डालेंगे बराबर दूरी से। मैं पेन से बना रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये O है, ये है, ये B बिंदु है। ठीक है, अब OB को मिला देंगे, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन से मिला देंगे, ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब क्या करेंगे, आप बताइए कि आपको ये किस प्रकार का एंगल दिख रहा है, ट्रायंगल किस प्रकार का है, किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।
तो ये समकोण त्रिभुज का साइन दे देंगे। अब देखिए ओ ए बराबर कितना है, ओ ए इज इक्वल टू 1 मात्रक है, 1 यूनिट है, चाहे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो लीजिए। और ए बी बराबर भी मेरा कितना है, 1 मात्रक है, 1 मात्रक है। ठीक है, अब हमें निकालना है ओ बी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे का क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जैसा भी इसके पहले के एग्जांपल मैंने समझाया था, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो गया, यानी कि ओ बी हमारा जो निकल गया वो √2 निकल गया। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल मैंने समझाया था, तो ये √2 हमारा निकल गया। हमें निकालने के लिए कहता है कि √3 का स्थान कहाँ होगा। ठीक है, आप देखिए इस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इस बिंदु पर। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे, तो ये मेरा कोण बनेगा इस प्रकार से। और ये 1 मात्रक, इसको एक किरण खींचेंगे यहाँ से, मान लीजिए ये किरण हमारी सीधे ऐसे करके जाती है, इस प्रकार से जाती है, और ये मेरा एंगल जो बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल सरल रेखा से बढ़िया से मिलाएंगे, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सही आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, 1 मात्रक होगा, 1 मात्रक। ठीक है, 1 यूनिट लेंगे। अब ये है, ये बी है, इसको सी बिंदु ले लिए। अब सी बिंदु को क्या करेंगे, हम यहाँ से मिला देंगे, इस जगह से मिला देंगे। अब बताइए कि जब हमारा ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ हमारा दिया क्या, सो देखिए ओ बी दिया हुआ है, ओ बी बराबर दिया हुआ है √2, और बी सी हमारा कितना दिया हुआ है, 1 मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमको निकालना क्या है, ओ सी निकालना है, यानी कि ये ट्रायंगल जो हमारा है ओ बी सी में बी क्या है, समकोण है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। आप देखिए ओ बी बराबर कितना है हमारा, ओ बी √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी कितना है मेरा, 1 मात्रक लिखे हैं, 1 यूनिट लिखे हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। तब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 हो गया। क्या, ओ सी इज इक्वल टू, और हमको यही निर्धारित करना है कि √3 हमारी संख्या रेखा पर किस जगह पे यह इसका स्थान होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा पर। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ओ सी बराबर कितना लाए हैं, √3 लाए हैं, और ओ बी बराबर कितना है, √2 लाए हैं। अगर ओ बी को हम संख्या रेखा पर ये करते हैं, तो ओ को केंद्र मानेंगे, और ओ बी को त्रिज्या लेकर के क्या करेंगे, हम एक चाप काटेंगे। तो ये मेरा चाप जो आएगा वो बिल्कुल इस तरह से आके यहाँ पे टच कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पी बिंदु है, जहाँ पे हमारा √3 का स्थान है। ये किसका है, √3 ने √2, यहाँ पे √2 हमारा निर्धारित होती है। ठीक है, अब किसको करना है, ओ सी बराबर √3, यानी √3 का वास्तविक रेखा पर कहाँ इसका स्थान होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ओ सी हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे, और ओ सी त्रिज्या लेकर के हम एक चाप काटेंगे। तो ये चाप जो मेरा जाएगा वो इधर से ऐसे होते हुए जाएगा और यहाँ पे टच करता है। मान लिया ये बिंदु हमारा जो है आर बिंदु है, ये बिंदु हमारा आर बिंदु है, तो ये आर बिंदु पर हमारा जो स्थान होगा किसका होगा, √3 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि √2 जो मेरा था वो इस पी बिंदु पर था, और स्वाभाविक है √2 से √3 बड़ा है, तो इसका चाप जो जाएगा इससे ऊपर से जाएगा, और ये होते हुए किस बिंदु पे टच कर रहा है, वास्तविक रेखा में आर बिंदु पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये √3 का हो गया। अगर √5 का कहता है, ठीक है, √4 का कहता है, √6 का कहता है, तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस पर हम एक लंब डालेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और फिर यहाँ 1 यूनिट लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ओ के इसको यहाँ मिला देंगे डी से। मान लीजिए मेरा डी बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक 1 यूनिट है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसका अगर हम चाप डालेंगे, यानी √4 को अगर हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ से फिर मेरा चाप जाएगा इस तरह से,
और इस बिंदु पे आगे टच करेगा, ये जहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, ये √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और देखिए ये बिंदु मेरा जो है वो 2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो वास्तविक रेखा पर होगा। इस तरह से हम कोई भी अपरिमेय संख्या हो तो उसको हम संख्या रेखा पर जो है सो क्या करते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं, उसको उसका जहाँ स्थान होगा वहाँ पे हम उसको ग्राफ के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसमें जितनी भी संख्या है सबको समेट दो, वह वास्तविक संख्या होता है। चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 2/3 हो, ये क्या है, परिमेय संख्या है। -2/3 हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -2 हो, यानी कि जितनी संख्याएं हैं वो सबका जो समूह होता है वही हमारा होता है वास्तविक संख्या। तो कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ लिखिए, है, सत्य कह रहा है ये, ठीक है। फिर क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √2√m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर देखिए, संख्या रेखा पर हम 1 2 3 प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, -2 -3 -4। अब -4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, ये असत्य बोलता है, असत्य है। तीसरा में देखिए क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, असत्य है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, बट सभी वास्तविक संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 2 वास्तविक संख्या है, ठीक है, 2 क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है रूट के अंदर में होना चाहिए, नहीं √2, ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है, फॉल्स है। फिर क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक सही संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहता है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मान लीजिए 4 हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहता है क्या एक अपरिमेय संख्या है, होते हैं, नहीं होते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या कहता है, असत्य कहता है, ये असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि 4 मेरा धनात्मक पूर्णांक भी है और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 है, और 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। यहां प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सरल रेखा लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा मूल बिंदु है, वो बिंदु लेते हैं, ठीक है। एकक मात्रक पर हम बराबर दूरी पर बिंदु देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक मात्रक है, इसको हम ए बिंदु लिखते हैं। ये 2 मात्रक है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, यानी बराबर बराबर दूरी पर हमने लिया है। अब ओ ए बराबर हमारा 1 यूनिट है। अब क्या करें, ये बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं, सीधा लंब डालेंगे। ये लंब की दूरी कितनी होगी, एक मात्रक होगी, जितना यहाँ से ओ ए की दूरी है उतना ही ए, और यहाँ बी बिंदु दीजिए तो ये बी की दूरी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ से बी को मिला देंगे, ओ से बी को मिला दीजिए। अब यहाँ कितना डिग्री का कोण बना, मेरा 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। आप देखिए ये मेरा जो बी बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु जो है, यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट है। अब ओ बी बराबर क्या होगा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए ओ बी बराबर हो जाएगा हमारा, ओ बी क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा,
ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। अब यहाँ ओ बी बराबर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ओ ए बराबर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, 1 1 2 हो गया, तो रूट के अंदर 2 हो गया। क्या, ओ बी इज इक्वल टू, अब देखिए ओ बी को हम संख्या रेखा पर अगर निरूपित करते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, ओ बिंदु से ओ बी त्रिज्या लेकर के एक चाप काटेंगे। तो इस तरह से चाप काटेंगे तो ये आकर के ऐसे करके टच करेगा और इस बिंदु पे आके टच करेगा। मान लीजिए ये हमारा पी बिंदु है, ठीक है, ये पी बिंदु है, ये बिल्कुल इस तरह से आएगा और यहाँ पे आके टच करेगा। आप क्या कहते हैं, प्रकार से बनाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके बनेगा। मैं हाथ से बना रहा हूं। अब क्या करेंगे बच्चों, इस बिंदु पर 90 डिग्री का पुनः एक कोण बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बी बिंदु पर। तो क्या होगा, ये इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, समकोण बनाएंगे। अब ये ए है, बी है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, ये सी बिंदु की दूरी जो होगा वो एक मात्रक ही लेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है, ओ से सी को मिला देंगे। तब अब क्या होगा, ओ सी बराबर क्या होगा, ये हमारा कितना निकला था, √2 निकला था, तो √2 लिख दीजिए। अब ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए कोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। बी सी कितना है मेरा 1 है, और ओ बी कितना है √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके अंदर रूट दीजिए तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना, ओ सी इज इक्वल टू मेरा √3 हो गया। अब क्या करेंगे, वो बिंदु को केंद्र मानेंगे और ओ सी त्रिज्या लेकर के एक चाप काटेंगे, तो बिल्कुल आपका इस तरह से चाप जाएगा, बी बिंदु से ऊपर होते हुए ये चाप आएगी और ये आकर के आपका यहाँ पे टच कर जाएगा, ठीक है, इस बिंदु पे आपका टच कर जाएगा। इसको P1 दीजिए। मैं पेन से बना रहा हूं बच्चों, इसलिए आगे पीछे हो सकता है। अब क्या करेंगे, फिर यहां पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, सी बिंदु पर। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां से ऐसे करके मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वो को यहाँ ए बी सी ये डी बिंदु लेंगे और ओ डी को क्या करेंगे, मिला देंगे, यहां से ओ डी को मिलाएंगे। अब बढ़िया से मिलाएंगे, मेरा हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आप ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ओ डी क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ओ सी क्या हो गया, आधार हो गया, और सी डी क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी कि ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी सी डी का स्क्वायर, लंब सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। सी डी बराबर कितना है, 1 यूनिट है, ये देखिए 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस ओ सी बराबर कितना लाए, यहाँ √3 लाए, अभी वैल्यू में √3 लिखा है, तो √3 लिखिए, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल रूट कीजिए तो कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो √3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसको √4 लिखिए। अब क्या करेंगे, ओ डी में से ओ को केंद्र मानेंगे और ओ डी को त्रिज्या लेकर के पुनः एक चाप काटेंगे, तो ये चाप इससे ऊपर होते हुए जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और देखिए ये 2 बिंदु जो यहाँ है इस जगह पे टच करता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो संख्या रेखा 2 पे यहाँ आके प्रतिच्छेद करेगा। ये हमने √4 को बनाया, ये कितना है, ये √4 है, ये हमारा √3 है, और ये हमारा क्या है, √2 है। हमें क्या करना है, √5 को निरूपित करना है। अब पुनः क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ओ को डी है तो ये ई बिंदु हो जाएगा। ओ डी और ई की जो दूरी है वह 1 यूनिट लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, यानी ओ को ई से मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ओ ई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ मेरा होगा ओ ई इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ये आधार है, ठीक है। तो डी कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है √4 है, तो √4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये √5 हो गया। कौन सा ओ ई, ये हमारा √5 हो गया, ये √5 हो गया। अब क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और ओ ई को त्रिज्या लेकर के यहां से चाप काटेंगे, तो ये मेरा चाप जो आएगा ये इधर से ऐसे होते हुए मिलते हुए संख्या रेखा पर इस बिंदु पे टच कर जाएगा, ठीक है। जिस बिंदु पे टच करता है ये P1 है, इसको क्या लिखेंगे P2 लिख देंगे। तो ये जो मेरा ग्राफ हुआ बच्चों, ठीक है, ये कौन सा है, ये √5 है, ठीक है, ये √5 है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए हमारा जो चैनल है जीवन ज्योति फाउंडेशन, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद बच्चों।